हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 लेसन 6 उत्तर के बारे में उसका अभ्यास पढ़ रहे हैं। अभ्यास के हमने 2 सवाल हल कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? अभ्यास का तीसरा सवाल हल करेंगे। अभ्यास का तीसरा सवाल क्या है कि पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। हमें बताना है कि सरल उत्तक और जटिल उत्तक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो इसका हम उत्तर कैसे लिखेंगे? उसका उत्तर लिखते हैं सरल उत्तक है जटिल उत्तक में अंतर आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पूछा क्या है, भिन्न के बारे में पूछा है, ये अलग कैसे हैं। तो अगर हम अंतर लिखते हैं तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। अंतर लिख के आप लिख सकते हैं या एक एक करके आप इसकी परिभाषा उदाहरण के बारे में भी लिख सकते हैं, तो भी सही हो जाएगा। तो हम लिखते हैं एक साइड सरल उत्तक, दूसरी साइड क्या लिखते हैं, जटिल उत्तक। सरल उत्तक को क्या बोलते हैं? सिंपल टिश्यू बोलते हैं। और जटिल उत्तक को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आप पहले जान लेते हैं सरल उत्तक किसे कहते हैं। सरल उत्तक होता है कि सरल उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। क्या होते हैं वो? एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। अर्थात क्या हम कह सकते हैं कि सभी कोशिकाएं समांगी होती हैं। समांगी होती हैं बोले तो होमोजीनस होती हैं। अब इसके उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है सरल उत्तक के? सरल उत्तक के उदाहरण है मृदुतक, इसको क्या बोलते हैं हम? पैरेन्काइमा। दूसरा है स्थूल कोण उत्तक, इसको क्या बोलते हैं? कोलेनकाइमा। तीसरा है दृढ़ उत्तक, इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। अब जान लेते हैं जटिल उत्तक। जटिल उत्तक के बारे में किसे कहते हैं? जटिल उत्तक किसे कहते हैं? जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण में दारू। दारू को क्या बोलते हैं? जाइलम। और दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम को फ्लोएम लिखते हैं। तो सरल उत्तक में क्या है, ये किस प्रकार भिन्न है? सरल उत्तक जो होता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं और ये समांगी कोशिकाएं होती हैं। क्या कहलाती हैं? होमोजीनस कहलाती हैं। और जो जटिल उत्तक है ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं। इस प्रकार से क्या है, ये एक दूसरे से भिन्न है। अगर आपको उत्तक के बारे में याद करना है तो आप कैसे याद कर सकते हैं? आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं। चार्ट बना के आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक को क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल, दूसरा है जटिल। तो वही हमने पढ़ा सरल उत्तक के बारे में और जटिल उत्तक के बारे में। तो देखिए सरल उत्तक बोले तो सिंपल टिश्यू और जटिल बोले तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये 2 प्रकार के हो गए। अब सरल उत्तक बोले तो सिंपल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पैरेन्काइमा। दूसरा क्या है? कोलेनकाइमा। तीसरा क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। देखिए वही दिया है। पहला क्या है? पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं? मृदुतक। अगर इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? मृदुतक। क्लोरेनकाइमा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? स्थूल कोण उत्तक। और स्क्लेरेनकाइमा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक लिख सकते हैं। तो सरल टिश्यू में आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स में कितने हैं? 2 भाग है। कौन है? पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। या इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? दारू या फ्लोएम। तो ऐसे करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।